जो हो सकता है कर लो दिव्या। तुम्हारे हर वार का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ तो चल रहा है बड़ी माँ के मन में। इस बार क्या हो सकता है? वीरेन? जी मैं यहाँ अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। कौन है आपकी पत्नी? कोई भी इस घर में घुसकर दिव्या को कुछ भी कहे बिना किसी सबूत के, हम सहन नहीं करेंगे। मेरे पास सबूत हैं। और ये क्या है दिव्या? ये है हमारी शादी का सबसे बड़ा सबूत, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। हमारी शादी लंदन में हुई थी आज से 3 साल पहले, 16 जून 2005 को। अमर, जरा 1 मिनट मेरे साथ चलो। अमर, ये सब क्या हो रहा है? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं दिव्या के खिलाफ कुछ भी कहूँ। मैं कहूँगी भी नहीं, लेकिन ये अमर, इस आदमी के दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हमने इस वक्त उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया तो इसका अंजाम क्या होगा, तुमने सोचा है? कहीं बाहर जाकर उसने तमाशा खड़ा कर दिया तो? कहीं उसने मीडिया को जाकर ये कह दिया कि हमने उसकी बीवी को किडनैप करके रखा है तो कभी सोचा है क्या होगा? इस परिवार का क्या होगा? दिव्या पर क्या गुजरेगी? पर बड़ी माँ, ये कभी नहीं हो सकता कि दिव्या उसकी... अमर, सच क्या है ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस वक्त उसके पास जो सबूत है वो छोटे नहीं, काफी बड़े हैं। लंदन का मैरिज सर्टिफिकेट है उसके पास। इस बात की अहमियत जानते हो? हमने फैसला किया है कि जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता ये आदमी इसी घर में रहेगा। अमर, हम हमारी बहू पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन इस आदमी के दावे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक ये तय नहीं हो जाता कि ये आदमी कौन है, ये सच्चा है या झूठा है, ये इसी घर में रहेगा। क्या मतलब क्या बनता है इस आदमी को यहाँ रोकने का? जब इसकी बात निराधार है, जब इसकी बात का कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर उसको यहाँ रखने का क्या मतलब है? उसे जाने दीजिए, जो करता है करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अमर को ऐसा लगता है कि शायद इस आदमी की बातों में
कहीं कोई सच्चाई है। आपको सचमुच ऐसा लगता है? पता नहीं, अब जो भी फैसला लेना बड़ी माँ ने। तुम्हें मेरा जवाब चाहिए था ना, मिल गया जवाब। हे भगवान, तो अब ये रास्ता निकाला है सिंदूरा ने। बेचारी दिव्या, ये आशा तो नहीं की होगी दिव्या ने। ये चंद्रा जाती क्यों नहीं? हमें किसी भी तरह दिव्या से मिलना होगा। दिव्या बहुत तकलीफ में होगी इस समय। हमें पता करना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दिव्या की मदद कर सकें। चंद्रा, लगता है आज आपको वक्त का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। घर पे सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। और आप कह रही थी ना घर पे पूजा भी है, और आप अब तक गई नहीं। राजीव, हमने आपसे कहा ना, हमारा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हाँ, पर क्या आपको ये नहीं पता करना कि दी ने दिव्या के साथ क्या किया? इसमें जानना क्या है राजीव? दी कभी नाकामयाब नहीं होती है। शायद दी को आपसे कुछ काम हो। राजीव, आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं क्या? नहीं चंद्रा, ऐसी कोई बात नहीं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में आपके अलावा हमारा है भी कौन? और वैसे भी हमें आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। सच? अब ये साथ कल सुबह तक रहेगा। मैंने दी से कह दिया है, आज रात मैं अपनी सहेली के घर रुकने वाली हूँ। आप और मैं कल सुबह तक अकेले रहने वाले हैं। और हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उससे बहुत दर्द हुआ है आपको, लेकिन कुछ तो यकीन कीजिए मुझ पर। मैं आपसे कह रही हूँ, वो सब कुछ एक नाटक था। ये सब किसी की साजिश थी। आपकी बात मानी जाए तो इस दुनिया में हर कोई इंसान बस साजिश कर रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ साजिश। आपको याद है कुछ दिन पहले आपने हमसे कुछ बातें कही थी। आपने कहा कि गैरेज में एक गाड़ी थी जो कभी थी ही नहीं। एक मिनट, फिर आपने हमसे कुछ पिछले जन्म की बातें कही जो हमें बिल्कुल याद नहीं थी। आपके पास उन बातों का कोई सबूत नहीं था दिव्या।
आप बताइए, हम आपका विश्वास कैसे करें? आज जब एक इंसान हमारे घर में घुसकर इतनी बातें कहता है हमसे सबूत के साथ, तो आप कहते हैं कि वो झूठ कह रहा है। और आप बताइए, कोई भी इंसान हमारे घर में घुसकर इतनी बड़ी बात क्यों करेगा? क्योंकि उससे कहा गया है इस तरह की बातें करने के लिए। बड़ी माँ चाहती है कि वो ऐसी बातें करे, इसलिए ये सब हो रहा है। हमें यकीन नहीं हो रहा। सच, आज भी आप बड़ी मां पर आरोप लगा रही हैं। वो औरत जिसने हमेशा आपको बचाया और आज भी बचा रही है, उन पर आरोप लगा रही है। दिव्या, क्या जरूरी है कि हर एक चीज का आरोप आप बड़ी मां पर लगाएं? क्या ये जरूरी है दिव्या? नहीं ना, तो फिर क्यों? क्या आप मेरी जरा भी बात सुन सकते हैं? बस, हमें कुछ नहीं सुनना है। अकेला छोड़ दीजिए हमें। जी मैं यहाँ अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। कौन है आपकी पत्नी? मैंने तुम्हें दिल से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाया। क्या है ये सब? दिव्या, हमारी शादी, तुम्हारी और मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, तुम्हें याद नहीं? क्या आप मेरी जरा भी बात सुन सकते हैं? बस, हमें कुछ नहीं समझा। शायद हमने ज्यादा सख्ती कर दी दिव्या के साथ। कैसे साबित करूं कि ये सब एक झूठ है? बड़ी माँ तो इस तरह से इस साजिश को और गहरा करती जाएंगी। कैसे बचाऊं इस रिश्ते को मैं? क्या करूं? अगर वीरेन से बात करूं तो वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, कुछ तो समझेगा वो मुझे। शायद अमर से सच कह दे। यही सही होगा। मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे दिव्या, और ये भी जानता था इतने सालों की दूरी हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती। बस करो। तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम ड्रामा कर रहे हो, और ये ड्रामा करने के लिए तुमसे बड़ी माँ ने कहा है। मुझे ये पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वीरेन? पैसों के लिए? दिव्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो भी मुझसे? पैसे तो हमेशा से तुम चाहती थी। तुमने मुझे छोड़ा क्योंकि तुम एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूं।
वीरेन, एक दोस्त की तरह मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। वीरेन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी शादी से अपने पति के साथ। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? वीरेन, तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसों की कमी है। कितने पैसे चाहिए? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वक्त देती हूँ, सोचो और बताओ कि तुम्हें जाने के कितने पैसे चाहिए। दिव्या, तुमने मुझसे कहा था कि तुम सम्राट को फंसाने की कोशिश करो। तुम्हें तो एक अमीर पति चाहिए था, और जब तुम्हें एहसास हुआ कि मेरे पास उतनी दौलत नहीं है तो तुम लंदन छोड़कर इंडिया भागा। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुमने उससे भी ज्यादा अमीर आदमी से शादी की, अमर। क्या तुम्हें एक बार के लिए नहीं लगा कि तुम्हें ये सच अपने पति को बता देना चाहिए? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वक्त देती हूँ, सोचो और बताओ कि तुम्हें जाने के कितने पैसे चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? गेस्ट रूम। क्यों? गेस्ट रूम? गेस्ट रूम क्यों? मैंने आपसे सिर्फ एक मौका मांगा था अपने आप को समझाने का। आप मुझे अपने आप को समझाने तो दीजिए, फिर आप भी देखेंगे। अभी तक हम काफी कुछ देख चुके हैं दिव्या। भला इसी में है कि जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता हम गेस्ट रूम में ही रहे। अब सुनिए, आपको अब मेरी बात। बस बहुत हो गया। सिंदूरा से उलझने का अंजाम देख लिया तो अब मैं देखती हूँ कि अमर तुम्हारी किसी भी बात कैसे यकीन करता।